अगर दोस्तों आप भी दिवाली पर बाइक लेने की सोच रहे हो तो आज की वीडियो आपके बहुत सारे पैसे बचा सकती है। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जीएसटी 2.0 लागू होने के बाद अब कौन सी बाइक कितनी सस्ती होने वाली है। आप सभी दोस्तों जानते होंगे 4 सितंबर 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी के रेट कम कर दिए हैं, यानी जीएसटी को घटा दिया है। पहले दोस्तों जिन सामान पर गवर्नमेंट 28% जीएसटी लेती थी, अब उनमें से ज्यादातर सामान पर हमको 18% जीएसटी देना पड़ेगा। जैसे एसी हो, फ्रिज हो, कार हो, बाइक हो, वॉशिंग मशीन हो। पहले इन सामान पर हमको 28% जीएसटी देना पड़ता था, लेकिन अब इन सामान पर केवल 18% हमको जीएसटी देना पड़ेगा। यानी इसका सीधा सीधा मतलब है हमारी बाइकें 5,000 रुपए से लेकर 25-30 हजार रुपए तक सस्ती होने वाली है। मैं दोस्तों आपको ये तो बताऊंगा ही कि हमारी फेवरेट गाड़ी स्प्लेंडर हो, पल्सर हो, या हमारा एक्टिवा हो, या हमारी अपाची हो, वो कितनी सस्ती हुई है। लेकिन उससे पहले हमें ये भी समझना जरूरी है कि पहले हमारी बाइकों पर कितना टैक्स लगता था और अब हमारी बाइकों पर कितना टैक्स लगने वाला है। और हाँ, मैं इस टैक्स को कैलकुलेशन करके भी आपको समझाने वाला हूँ। कैलकुलेशन का मेरा मतलब है कि आप किसी भी गाड़ी के प्राइस से कैसे पता लगा सकते हैं कि वो गाड़ी अब आपको कितनी सस्ती मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गवर्नमेंट पहले बाइक पर कितना टैक्स लेती थी और अब जीएसटी कम होने के बाद गवर्नमेंट कितना टैक्स हमसे लेने वाली है। पहले का मतलब है 22 सितंबर से पहले और बाद का मतलब है 22 सितंबर के बाद। यानी जो गवर्नमेंट ने टैक्स जीएसटी के कम की है, ये सभी 22 सितंबर के बाद कम होने वाले हैं, यानी लागू तो हो चुके हैं। 22 सितंबर के बाद आपको गाड़ियां सस्ती मिलने वाली है। तो अगर बाइक की दोस्तों मैं आपको टैक्स के बारे में बात बताऊं, बाइक पर हमारे दो तरह से गवर्नमेंट टैक्स लेती है। एक गवर्नमेंट टैक्स हमारी लेती है कि जो गाड़ी हमारी 350 सीसी से कम है, यानी जिनकी इंजन कैपेसिटी कम है, यानी जो छोटी बाइक है, उन पर गवर्नमेंट पहले टैक्स लेती थी 28% और उन पर किसी भी तरह का कोई भी सेस नहीं था, एक सेस टैक्स भी होता है। तो अब उन गाड़ी पर, यानी जिन गाड़ी की इंजन कैपेसिटी 350 सीसी तक है, उन गाड़ी पर पहले 28% जीएसटी था और अब गवर्नमेंट ने सीधा 10% घटाकर उन गाड़ी को 18% के स्लैब में कर दिया है। यानी उन गाड़ी पर अब केवल आपको 18% जीएसटी देना पड़ेगा और किसी भी तरह का सेस टैक्स नहीं लगेगा। अब बात आती है बड़ी गाड़ियों की, या जिनकी इंजन कैपेसिटी 350 सीसी से प्लस है। जैसे हमारी निंजा बाइक हो गई, या हमारी हार्ले डेविडसन बाइक हो गई, या हमारी रॉयल इनफील्ड की हंटर बाइक होगी। ये गाड़ी ऐसी है जिनकी इंजन की कैपेसिटी 350 सीसी से प्लस है। तो इन गाड़ी पर गवर्नमेंट पहले क्या करती थी, इन गाड़ी पर गवर्नमेंट पहले 28% तो जीएसटी लेती थी और 3% का एक सेस टैक्स होता है, 3% का वो लेती थी। यानी इन गाड़ी पर पहले टोटल टैक्स लगता था हमारा 31%। लेकिन अब गवर्नमेंट ने इन गाड़ियों पर, यानी जिनकी इंजन कैपेसिटी 350 सीसी से ज़्यादा है, उन पर गवर्नमेंट ने टैक्स कर दिया 40%। क्योंकि गवर्नमेंट ने न्यू जीएसटी में टैक्स के 3 स्लैब बनाए हैं, 5%, 18% और सीधा 40%। यानी अगर मैं आपको सीधा सीधा बताऊं, जो गाड़ी छोटी है, जिनकी इंजन की सीसी 350 सीसी से कम है, वो गाड़ी आपकी 10% सस्ती होने वाली है और जो गाड़ी 350 सीसी से प्लस है, वो गाड़ी आपकी 9% से 10% महंगी होने वाली है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि किसी भी गाड़ी का आप टैक्स कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, यानी 22 सितंबर के बाद कौन सी गाड़ी आपको कितनी सस्ती मिलने वाली है, वो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाऊँगा। कंप्यूटर स्क्रीन पर मैंने एक वेबसाइट खोली है, BikeDekho.com। इस वेबसाइट पर आकर आप किसी भी बाइक का प्राइस चेक कर सकते हैं कि उसका एक्स शोरूम प्राइस क्या है, ऑन रोड प्राइस क्या है और उस पर यहाँ पर किस तरह का टैक्स है। तो मैंने सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी हीरो की स्प्लेंडर प्लस यहाँ पर खोली है और इसका दोस्तों अभी के टाइम में एक्स शोरूम प्राइस यहाँ पर आप देख सकते हैं 80,000 रुपये है। आरटीओ टैक्स यहाँ पर 6400 रुपये है। इंश्योरेंस यहाँ पर आप 6200 रुपये है। यानी इस गाड़ी को आप खरीद कर घर लाना चाहते हो तो ये गाड़ी लगभग आपको अभी के टाइम में 93,000 रुपये की पड़ेगी। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि 22 तारीख के बाद इस गाड़ी पर यहाँ पर आपको कितना टैक्स देने वाला पड़ेगा, यानी 22 सितंबर के बाद कितनी सस्ती हो जाएगी। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक कैलकुलेटर ओपन करता हूँ। कैलकुलेटर ओपन करने के बाद सबसे पहले जो गाड़ी का यहाँ पर हमारी एक्स शोरूम प्राइस होगा वो यहाँ पर हम डालेंगे। एक्स शोरूम प्राइस है गाड़ी का लगभग हमारा फिलहाल के टाइम में यहाँ पर 80,000 रुपये। तो 80,000 रुपये यहाँ पर हमारा एक्स शोरूम प्राइस है। और पहले इस गाड़ी पर कितना टैक्स लगता था,
पहले इस गाड़ी पर लगता था 28% का टैक्स। तो अगर हम इसका 28% का टैक्स हटाए तो हमारी गाड़ी का बेस प्राइस क्या होगा, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसे मल्टीप्लाई करूँगा 100 से और इसे मैं यहाँ पर डिवाइड कर दूँगा 128 से। तो 128 से डिवाइड करने के बाद जो गाड़ी का बेस प्राइस है या फैक्ट्री प्राइस है वो हमारा यहाँ पर निकल कर आ जाएगा 62,500 रुपये। तो 62,500 रुपये हमारा बेस प्राइस हो गया। अब जो हमें इस पर टैक्स देना पड़ेगा 22 सितंबर के बाद वो केवल लगेगा 18,000 रुपये। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई करूँगा 118 से और इसे मैं डिवाइड यहाँ पर करूँगा 100 से। मैंने इसे 100 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर आप देखोगे जो हमारी 80,000 रुपये की एक्स शोरूम प्राइस था वो लगभग हमारा यहाँ पर 73,750 रुपये पड़ेगा। यानी सीधा सीधा जो बाइक हमारी 90,000 रुपये से 1,00,000 रुपये के बीच में है, जो मिडिल क्लास की सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी है, उन पर हमें 6,000 रुपये से 7,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आप इसे सिंपल वे में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर इसका एक फॉर्मूला भी आपको दे दूंगा। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि कौन सी बाइक खरीदने पर हमारे कितने पैसे बचने वाले हैं, यानी कौन सी बाइक कितनी सस्ती हुई है। ये कैलकुलेशन मैंने खुद से करी है, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और जो भी मैं यहाँ पर प्राइस बताने वाला हूँ वो हमारा एक्स शोरूम प्राइस है। एक्स शोरूम प्राइस का मतलब होता है जो शोरूम में खड़ी हुई गाड़ी का प्राइस है। लेकिन जब दोस्तों आप खरीद कर गाड़ी को घर पर लाते हैं तो उसमें आरटीओ टैक्स लगता है और इंश्योरेंस लगता है। तो गाड़ी यहाँ पर आपकी 8-9 हज़ार या 10-15 हज़ार रुपये और ज़्यादा महंगी हो जाती है। तो जैसे कोई गाड़ी मैं स्प्लेंडर 80,000 रुपये की बता रहा हूँ तो वो लगभग यहाँ पर आपको पड़ेगी 90,000 रुपये की, 95,000 रुपये कैश में, क्योंकि उस पर आरटीओ रोड टैक्स हमारा लग जाता है। तो सबसे पहले हमारी गाड़ी है स्प्लेंडर प्लस। इसका अभी के टाइम में एक्स शोरूम प्राइस है लगभग 80,000 रुपये और 22 सितंबर के बाद ये गाड़ी आपको पड़ने वाली है 73,750 रुपये की। यानी इस गाड़ी पर सीधा सीधा आपको 6300 रुपये की बचत होने वाली है। उसके बाद है हमारी गाड़ी होंडा साइन। ये गाड़ी है लगभग अभी 85,600 रुपये की और बाद में पड़ेगी 22 सितंबर की आपको 78,912 रुपये की और लगभग इस पर आपको 6688 रुपये की बचत होने वाली है। उसके बाद तीसरी है हमारी स्कूटर, इसका नाम है एक्टिवा। अभी इसका यहाँ पर हमारा बेस मॉडल का प्राइस है लगभग 81,000 रुपये और बाद में आपको ये पड़ने वाली है 74,000 रुपये, यानी इस पर आपको 6300 रुपये की छूट मिलने वाली है। उसके बाद चौथे नंबर पर गाड़ी हमारी फेवरेट है टीवीएस की अपाचे। इस गाड़ी का अभी के टाइम में एक शोरूम प्राइस है 1,21,000 रुपये और ये गाड़ी आपको 22 तारीख के बाद हो सकती है 1,11,546 रुपये की। इस गाड़ी पर सीधे सीधा आपको लगभग 9400 से लेकर 10,000 रुपये तक का प्रॉफिट होने वाला है। पाँचवें नंबर पर हमारी गाड़ी आ जाती है बजाज की पल्सर। इस गाड़ी का अभी के टाइम में प्राइस है 1,14,000 रुपये और 22 सितंबर के बाद ही आपको 1,05,000 रुपये तक मिल सकती है। इस गाड़ी पर यहाँ पर आप 9,000 रुपये तक बचा सकते हैं। छठे नंबर पर हमारी गाड़ी आ जाती है टीवीएस की हैवी ड्यूटी, यानी टीवीएस की जो बिक्की होती है जिस पर लोग सबसे ज़्यादा सामान ढोते हैं, टीवीएस हैवी ड्यूटी 100। उस गाड़ी का अभी प्राइस है, बिक्की का प्राइस है 48,000 रुपये एक्स शोरूम और ये गाड़ी आपको 44,000 रुपये तक यहाँ पर कम हो सकती है और इस गाड़ी पर यहाँ पर आपको 3750 रुपये तक बच सकते हैं। उसके बाद है इंडियन लोगों की बहुत ही ज़्यादा एवरेज देने वाली गाड़ी प्लाटिना 100। इस गाड़ी का अभी एक्स शोरूम प्राइस है लगभग 70,600 रुपये और ये गाड़ी आपको 65,000 रुपये तक पड़ सकती है, यानी 5516 रुपये इस पर आपको प्रॉफिट हो जाएगा। उसके बाद एक स्कूटर है टीवीएस का जुपिटर। इसका अभी के टाइम में प्राइस है हमारा लगभग 82,000 रुपये और ये आपको 75,635 रुपये पड़ सकता है, यानी 6410 रुपये यहाँ पर आपको प्रॉफिट होने वाला है। उसके बाद हमारे 9वें नंबर पर गाड़ी है रॉयल एनफील्ड। जो बुलेट के दीवाने हैं सुनना चाहते हैं कि बुलेट हमारी कितनी सस्ती हुई है, तो बुलेट का दोस्तों अभी के टाइम में बेस मॉडल का जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 1,97,000 रुपये, यानी लगभग 2 लाख रुपये और ये आपको 1,80,000 या 81,000 रुपये तक मिल सकती है, यानी इस पर आपको 15 से 16,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। उसके बाद हमारी गाड़ी है, मैंने ली है KTM हमारे 350 सीसी से प्लस की गाड़ी है। इस गाड़ी का अभी के टाइम में एक शोरूम प्राइस है लगभग 2,97,000 रुपये और इस गाड़ी पर हमारा 40% टैक्स लगेगा, यानी 9% ये गाड़ी महंगी होने वाली है। तो ये गाड़ी हो जाएगी हमारी 3,17,000 रुपये की और इस गाड़ी पर आपको 20,000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और इसके तरह जो भी और अलग गाड़ी है जो 350 सीसी से प्लस है, मैंने आपको बताया जैसे रॉयल एनफील्ड की हंटर है या हार्ले डेविल्सन है, वे सभी गाड़ी यहाँ पर आपको 15 से 20,000 रुपये या इससे ज़्यादा यहाँ पर आपको महंगी होती हुई दिख सकती है।
तो दोस्तों ये था गाड़ी कैलकुलेशन का पूरा प्रोसेस। मैंने आपको सभी चीज़ें समझा दी है, किस गाड़ी पर कितना टैक्स बढ़ा है, कौन सी गाड़ी कितनी सस्ती हुई है। तो आप जो भी गाड़ी लेना चाहते हैं आपको अभी रुकना है और 22 सितंबर के बाद आपको अपनी गाड़ी लेनी है। इसी तरह की दोस्तों मैंने एक वीडियो कार के ऊपर भी बनाई है कि कौन सी कार कितनी सस्ती हुई है, तो उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर वो वीडियो आप देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।